हमेशा वैल्यूएबल बनने का प्रयास कीजिए, अवेलेबल नहीं। अगर अवेलेबल बनोगे तो दुनिया सिर्फ आपका इस्तेमाल करेगी। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल सत्य की खोज में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए यानी कि कर्क राशि वालों के लिए बेहद ही ज़्यादा खास कार्यक्रम साबित होगा। आज हम चर्चा करेंगे दैत्य गुरु शुक्र के राशि परिवर्तन प्रभाव के बारे में। जी हाँ, 7 मार्च 2024 की प्रातः 7:09 पर आकर्षण, दाम्पत्य, सौंदर्य, ऐश्वर्य, वैभव, कला, गीत संगीत के प्रतिनिधि ग्रह शुक्र अपनी वर्तमान वायु तत्वीय राशि मकर राशि को छोड़कर अपने परम मित्र शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में प्रवेश कर चुके हैं, जहां कि वो 31 मार्च 2024 की शाम तक रहेंगे। उसके पश्चात पुनः राशि परिवर्तन करके अपनी उच्च राशि मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो ऐसे में बड़े विस्तार के साथ जानने का प्रयास करेंगे कि दैत्य गुरु शुक्र अपने परम मित्र शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि में गोचर करते हुए किस प्रकार से आपको परिणाम प्रदान करेंगे। शुक्र के इस गोचर काल के दौरान आपके जीवन में कौन कौन से बड़े परिवर्तन हो सकते हैं, किन किन क्षेत्रों से विशेष तौर पर आपको सफलता की प्राप्ति होगी, वहीं कौन कौन सी बातों का इस गोचर काल के दरमियान आपको विशेष ध्यान रखना है और शुक्र देव के इस गोचर प्रभाव को और ज़्यादा बेहतर परिणाम प्रदायक बनाने के लिए क्या उपाय आपको करना चाहिए। ये तमाम प्रकार की जानकारी आज के इस ज्योतिष के कार्यक्रम में आपको बताएंगे, इसलिए कार्यक्रम को बिना मिस किए अंत तक देखने का प्रयास कीजिए। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो वीडियो में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारा कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा, जहां से आप व्हाट्सएप के माध्यम से या फिर डायरेक्ट फ़ोन कॉल के थ्रू अपॉइंटमेंट लेकर अपनी जन्म कुंडली का विस्तार पूर्वक अध्ययन करवा सकते हैं। तो दोस्तों, अगर गोचर कुंडली की स्थिति को समझने का प्रयास करें तो इस समय गोचर कुंडली में राहु मीन राशि में संचरण कर रहे हैं, जो देवगुरु बृहस्पति की साधारण राशि होती है, और देवगुरु बृहस्पति स्वयं अभी मेष राशि में संचरण कर रहे हैं, जबकि शनिदेव भी अपनी खुद की मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में चल रहे हैं। तो यहाँ पर शुक्र और शनि की युति बनेगी, और यह जो युति बनेगी ना दोस्तों, यह एक नहीं, दो नहीं, बल्कि पूरे 30 साल के पश्चात बन रही है। और धन के कारक देवगुरु बृहस्पति के साथ शुक्र और शनि दोनों के दोनों ग्रह तीसरे 11वें यानी कि लाभ का संबंध बनाएंगे। इसे अत्यंत ही श्रेष्ठ कहा जाता है। वैसे देखा जाए तो शनि और शुक्र आपस में मित्र ग्रह हैं, परंतु शुक्र जितना देवगुरु बृहस्पति की राशियों में श्रेष्ठ फल देते हैं, उतना श्रेष्ठ प्रभाव वह मकर और कुंभ में नहीं दे पाते। विशेष करके मकर में, कुंभ में तो फिर भी उनका प्रभाव बहुत हद तक श्रेष्ठ होता है। और यहाँ पर गोचर कुंडली में एक और बात आपको समझनी होगी। देखिए, मंगल अभी आने वाले दिनों में राशि परिवर्तन करेंगे, लेकिन जब तक मंगल राशि परिवर्तन नहीं कर लेते हैं तब तक राहु और मंगल ये दोनों के दोनों ग्रह, क्योंकि पीछे मकर राशि में मंगल और आगे मीन राशि में राहु, ये दोनों के दोनों ग्रह शनि और शुक्र को पाप मध्यत्व में डालेंगे। हालांकि इस युति पर और किसी अन्य पाप ग्रह की दृष्टि नहीं पड़ेगी, और गुरु के साथ इन दोनों का लाभ का संबंध, तो ऐसे में पाप मध्यत्व में होते हुए भी काफ़ी हद तक श्रेष्ठ परिणाम आपको प्रदान करेंगे। देखिए, जब भी कोई ग्रह अपनी उच्च राशि में होता है तो वह अपना अत्यंत ही श्रेष्ठ परिणाम प्रदायक साबित होता है। ठीक इसी प्रकार जब भी कोई ग्रह उच्च अभिलाषी होता है, यानी कि अपनी उच्च राशि में जाने की अभिलाषा रखता है, तो भी वह अत्यंत ही श्रेष्ठ परिणाम प्रदायक होता है, जो अभी शुक्र के साथ देखने को मिलेगा। जी हाँ, शुक्रदेव मीन राशि में उच्च के होते हैं, इसलिए कुंभ राशि में शुक्रदेव को उच्चाभिलाषी माना जाता है। और ये उच्चाभिलाषी शुक्र पूरे 30 साल के पश्चात शनिदेव के साथ युति बना रहे हैं, जो अपने आप में ही अद्भुत कहा जा सकता है। देखा जाए तो आप लोगों के लिए यानी कि कर्क राशि वालों के लिए शुक्र का यह गोचर आपकी राशि से अष्टम भाव में हुआ है, और अभी वर्तमान समय में ढैया भी है आपको। हालांकि शुक्र उच्चाभिलाषी होकर के अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं, इसलिए कुछ हद तक इस गोचर काल को आपके लिए ठीक ठाक ही कहा जा सकता है। लेकिन सेहत को लेकर के किसी भी प्रकार से लापरवाही बरतने से आपको बचना चाहिए।
जी हाँ, स्वास्थ्य का विशेष ख्याल आपको रखना होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर शुक्र भले ही उच्चाभिलाषी गोचर करेंगे लेकिन शनि के साथ हैं, तो ऐसे में आपको अपने खान पान पर नियंत्रण रखना होगा, अपनी वासनात्मक क्रियाओं पर नियंत्रण रखना होगा। अगर आप नियंत्रण नहीं रख पाते हैं तो स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी आएगी, दाम्पत्य जीवन में परेशानी आएगी, जीवन साथी के साथ तालमेल में कमी देखने को मिलेगी और कहीं ना कहीं यह गोचर अगर आप सावधानी नहीं रखते हैं तो संतान को लेकर के चिंता बढ़ाएगी। इसलिए थोड़ा सा आपको सचेत हो जाना चाहिए। अगर आप सचेत रह करके आगे बढ़ते हैं, अपने खान पान पर नियंत्रण रखते हैं, गलत कार्यों से दूर रहते हैं, तो ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं होगी। यह इतना खराब भी नहीं होगा कि आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत दे दे, बहुत ज़्यादा परेशानी दे दे। लेकिन हाँ, जो लोग व्यापारी हैं वह थोड़ा सतर्क होकर के कार्य करें, अन्यथा कार्य क्षेत्र में अचानक समस्या आने की संभावना है। इस गोचर काल के दौरान आपके करियर में भी उतार चढ़ाव की स्थिति देखने को मिलेगी, लेकिन कुछ उपाय मैं आपको बताऊंगा। इस गोचर काल के दौरान उन उपायों को करके आप काफ़ी हद तक अपने आप को सुरक्षित महसूस करेंगे। लेकिन देखिए, एक सिक्का के दो पहलू होते हैं, इसलिए अष्टम भाव में गोचर करने वाला शुक्र आपके लिए कुछ मामलों में अद्भुत परिणाम भी प्रदायक होगा। तो सबसे पहले तो जो लोग साधना करते हैं, जी हाँ, जो जातक आध्यात्मिक साधना करते हैं, अगर इस समय अपनी वासनात्मक क्रियाओं और अपने संसारिक क्रियाओं को एक साइड में रख करके ईश्वरीय साधना, आध्यात्मिक साधना करते हैं तो अवश्य ही उन्हें विशेष सफलता की प्राप्ति होगी। यह समय आपके लिए कुछ ऐसा होने वाला है जहां पर आप सामाजिक कार्यों में इन्वॉल्व होंगे, समाज के लिए कुछ अच्छा करेंगे। और अगर आप समाज के लिए कुछ अच्छा करते हैं तो निश्चित तौर पर समाज में आपकी ख्याति बढ़ती है और ऐसा ही अभी देखने को मिलेगा। सामाजिक कार्यों के बदौलत, धार्मिक कार्यों के बदौलत आपको विशेष रूप से मान सम्मान, प्रसिद्धि और प्रतिष्ठा की प्राप्ति होने वाली है। लेकिन यहाँ पर आपको इस गोचर काल के दौरान ऐसा कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए जिससे आपके मान सम्मान की हानि हो, आपका नाम खराब हो, और जितना ज़्यादा हो सके विपरीत का यानी कि स्त्री वर्ग का विशेष सम्मान कीजिए, यह आपके लिए अच्छा रहेगा। और इस गोचर काल के दौरान आपको स्वास्थ्य को लेकर के भी थोड़ा सचेत रहने की आवश्यकता है और जितना ज़्यादा हो सके इस समय आपको अपने मन को नियंत्रित करना है और एक्स्ट्रा मटेरियल अफेयर से बचने का प्रयास कीजिए। और हो सके तो इस गोचर काल के दौरान अपने आप को जितना ज़्यादा हो सके सिंपल रूप से बनाइए। कहने का तात्पर्य एक सामान्य व्यक्ति के समान जीवन यापन कीजिए। ईश्वर के ऊपर विश्वास करके आध्यात्मिक साधना करते हुए अपने मन को स्थिर कीजिए। अवश्य ही इस गोचर काल के दौरान कुछ नई उपलब्धि आपको प्राप्त होगी। और जितना ज़्यादा हो सके अपनी सेहत को लेकर के सतर्क रहिए, क्योंकि यह गोचर आपकी सेहत को थोड़ा कमज़ोर करने वाला साबित हो सकता है। कुल मिलाकर के देखा जाए तो आप सभी कर्क राशि वालों के लिए यह जो शुक्र का गोचर है 40% अच्छा, वो भी आध्यात्मिक दृष्टिकोण से, बाकी नेगेटिव है, इसलिए थोड़ा सचेत रहिए। और इस गोचर काल के दौरान किसी देवी के मंदिर में जाइए, उनका दर्शन कीजिए और वहीं पर नवाण मंत्र का जाप करें। आपके लिए यह गोचर कुछ हद तक ठीक रहेगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको जानकारी? हमें उम्मीद है जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर जानकारी अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।